Hello बच्चों. In given question, a proton is about 1840 times heavier than an electron. When it is accelerated by a potential difference of 1 kilowatt, its kinetic energy will be. तो हमें बताना है कि प्रोटॉन को अगर विद्युत विभव पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, दे रखा है हमें. चर्चा कर लेते हैं इसकी गिवन डाटा में. इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो. प्रोटॉन को, हाँ, और ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है हमें. कितना है पोटेंशियल डिफरेंस है? 1 किलो वोल्ट. ठीक है. अब प्रोटॉन को इसमें हम मोशन करवा रहे हैं. ठीक है. और बताना है हमें कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो चीज हमें बतानी है. तो की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के लिए, चर्चा करते हैं. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट ये है कि काइनेटिक एनर्जी होती है, वो होती है 1/2 mv². लेकिन यहाँ पर जो एम, तो एम के बारे में तो चर्चा की गई है, मास के बारे में तो थोड़ी सी चर्चा की गई, लेकिन वेलोसिटी निकालना कठिन काम हो जाएगा. और दूसरा भी वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यहाँ से ही हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इसी वाली कंडीशन से. ई, सॉरी ई नहीं, क्यू इंटू वी. ये वी है पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो ऊपर वाला वी है वो वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है. ठीक है. तो किस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं हम अभी के लिए? सर प्रोटॉन का तो हमें चार्ज भी पता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, तो इसी फॉर्मूला से हम आगे बढ़ते हैं. तो यूज करते हैं इस फॉर्मूला का. तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्यू प्रोटॉन इनटू वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्यू डेल्टा वी. ठीक है. क्यू की वैल्यू हमें पता है, हाँ, कितनी होती है? क्यू की वैल्यू होती है, क्यू की वैल्यू होती है क्यू ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम. हाँ, लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिए गए हैं वो इलेक्ट्रो वोल्ट के टर्म में है. जो आंसर दे रखे हैं वो इलेक्ट्रो वोल्ट के टर्म में है. अभी जो हमारे पास आंसर आएगा वो किस टर्म में होगा? वो जूल के टर्म में होगा. हाँ सर. तो अगर हमें इसको इलेक्ट्रो वोल्ट के टर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हमें इसको डिवाइड करना होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ई से डिवाइड करना होगा. ठीक है. अब वैल्यू रखते हैं. चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है? वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹. वोल्टेज हमें दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10⁻3. 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻3. और ई होता है 1.6 10⁻⁻⁹. तो यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट. तो हमें आंसर वापस मिल गया 10⁻3. अब ये आंसर किस में? इलेक्ट्रो वोल्ट के टर्म में. अब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आंसर किलोवोल्ट के टर्म में दिया गया है. तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं. ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻3. तो लिख देते हैं इसको 1 किलो इलेक्ट्रो वोल्ट. ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा. तो सही ऑप्शन बन जाता है बी. आई होप यू ऑल गाइज आर अंडरस्टैंड. थैंक यू.